अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाज़िर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। और दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम जो है वो 18 सितंबर की शाम 6 बजे का वक्त हो चुका हुआ है। जुमेरात की शाम चल रही है, थर्सडे का डे है आज। और आधे घंटे तक जो है वो यूएसए की मार्केट भी ओपन होने वाली है। और अगर क्रिप्टो के कुछ हालात वाक़यात की बात की जाए इस टाइम, तो आप लोगों के साथ सबसे पहले मार्केट कैप की इस टाइम आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ। तो इस टाइम अगर क्रिप्टो मार्केट कैप की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो इस टाइम 4.1 ट्रिलियन के ऊपर जो है वो क्रिप्टो मार्केट कैप बैठ चुका हुआ है। और इसके अंदर 1.6% का जो है वो मामूली सा इजाफा हो चुका है, जो कि एक अच्छा और डिसेंट इजाफा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर आप लोगों के साथ बात की जाए तो 51 में हम न्यूट्रल जोन के अंदर दोबारा आ चुके हैं। मतलब जैसे ही हम एक्सट्रीम फेयर में मतलब खाली फेयर में दाखिल हुए थे, तो यहाँ पे दोबारा बाइंग शुरू हो गई थी और हम दोबारा न्यूट्रल जोन में जा चुके हैं। और इसके बाद ऑल्टकॉइन सीजन इंडेक्स की बात करें तो 70 प्लस जो है वो ये इंडेक्स जो है दोबारा जा चुका हुआ है इस टाइम। अभी तो आप लोगों को पता है जब ये 85 या 80 प्लस जाता है तो वो एक अच्छा सेलिंग का टाइम होता है। लेकिन इस टाइम जो सेलिंग का टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था ये आखिरी जो लास्ट 2 मंथ्स रह गए, अक्टूबर नवंबर, इसके अंदर इस ऑल्टकॉइन सीजन इंडेक्स का हाई लगने वाला है। और ऑल्ट्स जो है वो एक अच्छी खासी जो फाइनल रैली के अंदर दाखिल हो चुके हुए हैं, तो हम लोगों को भी होल्डिंग पावर स्ट्रॉन्ग दिखानी पड़ेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि येस्टरडे जो है वो जेरोम पॉल ने जो है वो लाइव आके स्पीक भी किया है और रेट कट्स भी हुए हैं। तो 25 बीपीएस का जो रेट कट वगैरह भी हुआ है, तो उस लिहाज से अगर आप लोगों के साथ बात करूं तो मार्केट ने जो है वो उस चीज़ को जो है एक पॉजिटिव लिया है। और आप लोग ये देखिए कि 1,17,000 से ऊपर जो है इस टाइम हमें बीटीसी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और सारी मार्केट्स हर ग्रीन के अंदर हमें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 1,17,000 पे बीटीसी बैठा हुआ है। वीकली परफॉर्मेंस भी इसकी ऑलमोस्ट 3% के साथ अपसाइड पर जा रही है और 24 आवर परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट 0.8% के साथ अपसाइड पर जा रही है। थेरियम की बात करें तो ऑलमोस्ट 4,572 पे बैठा हुआ है। 1.44% का इसमें भी 24 आवर परफॉर्मेंस में इजाफा हुआ है और वीकली में भी बड़ा ज़बरदस्त और 4% के साथ ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ चला गया। XRP के अंदर भी वो फाइनली पंप आने लग गया, $3.11 के ऊपर चला गया हुआ है। और वीकली परफॉर्मेंस भी इसकी डिसेंट जा रही है और 4-4.5% के ऊपर ये जो है वीकली परफॉर्मेंस के साथ पंप कर गया हुआ है। जबकि 24 आवर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 3% के साथ ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। और BNB में बड़ा ज़बरदस्त पंप आ चुका हुआ है, ऑलमोस्ट $1,000 के पास ये जा चुका हुआ है। और 11% का वीकली पंप आ चुका हुआ है और 4.5% का आप लोग कह लें कि इसके अंदर 24 आवर परफॉर्मेंस में भी इसकी बड़ा ज़्यादा बुलिश जा रही है। सोल भी 9% के साथ पंप ले चुका हुआ है और वीकली परफॉर्मेंस इसकी ऑलमोस्ट 9% के साथ ऊपर है। और 24 आवर परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट 5% के साथ ऊपर जा रही है। तो ऑलमोस्ट मार्केट के लिए बड़ी अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। फाइनल बुल रन की जो रैली चल रही है ऑल कॉइन्स की, तो उसका ये जो है वो फाइनल जो है इस टाइम जो है वो रन चल रहा है। हम मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट बड़ा अच्छा रन कर रही है। और आज मैं BTC और इथेरियम के साथ साथ जिस कॉइन का आप लोगों के साथ एनालिसिस लेके आ रहा हूँ दोस्तों, वो है वी चेन वेट कॉइन। आपको पता है ये भी बुल रन के अंदर बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि वेट जो है ना, ये नेटिव कॉइन है वी चेन ब्लॉकचेन का, और जो फोकस करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे और इंटरप्राइज सॉल्यूशंस के ऊपर। और इसका जो मेन यूजेस हैं वो है कि सप्लाई चेन को ट्रैकिंग के अंदर यूज़ होता है, जिस तरह टू ट्रैक प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिलीवरी विद ट्रांसपेरेंसी एंड ऑथेंटिसिटी, जिस तरह की लग्जरी गुड्स हो गई, फूड, मेडिसन। फिर एंटी काउंटर फिटिंग के अंदर भी यूज़ होता है टू वेरीफाई द प्रोडक्ट्स ऑथेंटिसिटी। ये जो है लिंक करता है फिजिकल आइटम्स को ब्लॉकचेन के रिकॉर्ड्स के साथ। और फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी जो है इसका यूज़ केस है, पेमेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स के अंदर भी यूज़ होता है। और वैल्यू ट्रांसफ़र के अंदर भी जो है आप लोग कह लें अक्रॉस द डिफरेंट वीच एंड ब्लॉक चेन्स के अंदर भी जो है ये यूज़ होता है। और ये अगर आप होल्ड करें मतलब वेट को, तो ये इट हेल्प्स इन जनरेटिंग VTHO टोकन्स जो कि रिक्वायर होते हैं टू पे फॉर ट्रांजेक्शन गैस फीस ऑन वीच ऑन थॉट ब्लॉकचेन। तो इसके अंदर मतलब इन शॉर्ट टर्म में आपको बताऊं तो ये वैल्यू भी है प्लस इन्वेस्टमेंट भी है, गवर्नेंस के अंदर भी यूज़ होता है। और VTHO जो है वो एनर्जी गैस वगैरह ट्रांजेक्शन्स के अंदर भी जो है वो यूज़ होता है। तो इसका यूज़ केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये भी बुल रन के अंदर बड़ा ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्म करता है। इस टाइम 0.085828 पे बैठा हुआ है और इसकी भी जो है वीकली परफॉर्मेंस में आप देखें तो 3.5% का पंप ले चुका हुआ है। 24 आवर परफॉर्मेंस में भी ये पंप अच्छा खासा लेने लग गया हुआ है। तो सारे कॉइन्स बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनके टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव करते हैं। तो सबसे पहले
बीटीसी के हालात वाक़यात की आप लोगों के साथ बात की जाए। वीकली कैंडल आप लोगों को जैसे का पता है कि एक ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका है वीकली के ऊपर, और ये मनी फ्लो भी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका है, वी वॉक ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर रही हैं कि हम अच्छी खासी जो है ऊपर की तरफ रैली ले रहे हैं। और मैंने आप लोगों के साथ 1,18,000 का बार बार पिछले 2 हफ्तों से ये लेवल डिस्कस करता आ रहा हूँ कि 1,18,000 पे हम टैप इन कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। और फाइनली वो घड़ी आ चुकी हुई है कि हम बीटीसी को ऑलमोस्ट 1,17,800 के पास तो ये चला गया हुआ है। तो ये जो ऊपर मैंने लेवल मार्क किया हुआ है 1,17,900, ये इस पूरी रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है। तो ये 3 डे के चार्ट की बात की जाए आप लोगों के साथ, तो ये ग्रीन डॉट बन चुका हुआ है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मनी फ्लो एक दफ़ा ये ग्रीन डॉट जैसे प्रिंट होता है फिर हम ऊपर की तरफ अच्छी खासी रैली लेने लग जाते हैं, और ये मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हमें अलबत्ता इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल से थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन 3 डे के चार्ट के ऊपर चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रही हैं। और ये अगर मैं आप लोगों को फिबोनाची लेवल की एक्सटेंशन पुल करके दिखाऊं तो आप लोग ये देखिए कि 1,17,000 तकरीबन 895 का जो ये लेवल है, ये तक इसके ऊपर भी टच नहीं किया, लेकिन इसके पास गया अभी बीटीसी। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज जो है हम 1,17,900 से लेके 1,18,500 तक आराम से बीटीसी को जाता हुआ देख सकते हैं। ये वो लेवल्स हैं जो मैं आप लोगों को हर रोज़ बता रहा था अपनी वीडियो के अंदर। तो मैं आप लोगों को इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को लाजमी देखा करें। अगर आप लोग, मैं ये भी बता रहा था, अगर एक स्काल्प शॉर्ट प्लान करना चाह रहे हैं तो 1,18,000 से 1,18,500 के दरमियान भी शॉर्ट प्लान कर सकते थे, स्काल्प शॉर्ट। अब मेक और ब्रेक की सिचुएशन होनी है कि अगर 1,18,500 से ऊपर अगर हम एक वीकली क्लोज कर लेते हैं, बीटीसी यहाँ पे स्टेबल होकर बैठ जाता है, तो सीधा जो ऊपर की जो रेजिस्टेंस मिल सकती है वो 1,20,000 का वैल्यू एरिया है। साथ ही 786 का लेवल है 1,20,800 वाला एरिया। इसको जैसे ब्रेकआउट करेगा तो या तो हम सीधा 1,22,23,000 वाले लेवल पर और ऑल टाइम हाई को पे टेस्ट करने जाएंगे, जो कि 1,24,500 वाला एरिया बनता है। तो ओवरऑल चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे बुलिश दिखाई दे रही हैं बीटीसी को लेकर। तो ये कुछ ऊपर के दोस्तों टारगेट्स की बात होगी। और डेली के आपको चार्ट की दिखाऊँ सिचुएशन क्या जा रही है, तो डेली के ऊपर भी आप लोग देखिए कि बड़ा बुलिश हो चुका हूँ, 2 ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुके हैं और ये मनी फ्लो ने रेड से फाइनली ग्रीन के अंदर एक क्रॉस ओवर ले लिया हुआ है, और मनी फ्लो जो है वो ग्रीन के अंदर जो है वो फ्लोटिंग कर गया हुआ है। इसका मतलब है मार्केट में एग्रेसिवली पैसा आने लग गया हुआ है। और बीटीसी जैसे इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को ब्रेकआउट करेगा 1,17,900 वाले रीजन को, तो सीधा हम इसको 1,19,700-800 वाले रीजन तक भी जाता हुआ आराम से जो है वो देख सकते हैं। और मनी फ्लो भी ग्रीन के अंदर फ्लोट करने लगे, तो सारी चीज़ें मुझे पॉइंट आउट करनी है एक मैसिव अच्छी खासी ऊपर की रैली की तरफ। तो बीटीसी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। इथेरियम की आप लोगों के साथ बात कर लूँ तो दोस्तों सबसे पहले वीकली चार्ट को आप लोगों को दिखा दूँ। तो वीकली के अंदर भी आप लोग देखिए कि इसने जो क्लोज़ की थी ऑलमोस्ट 4,459 के पास। तो ये भी वीकली क्लोज़ के पास जो है ऊपर की तरफ दोबारा पंप लेना इसने शुरू कर दिया हुआ है। मनी फ्लो स्टिल वीकली में ग्रीन है, वीवो ऊपर की तरफ है। तो सारी चीज़ें मुझे ये पॉइंट आउट करी कि यहाँ से इथेरियम भी एक अच्छी खासी रैली दे सकता है। 3 डे के चार्ट की बात की जाए तो अलबत्ता इससे पिछली क्लोज़ एक बेरिश हुई थी, लेकिन फेड की न्यूज़ अच्छी आई है। और जिस तरह से ये मनी फ्लो ग्रीन में जा रहा है तो सारी चीज़ें ये पॉइंट आउट कर रही हैं कि हम यहाँ से सीधा जो है वो फर्दर ऊपर की तरफ रैली ले सकते हैं। तो ये वाली लाइंस को आप देख रहे हैं, जो 4,500 निचले वाला टारगेट हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। ऊपर वाले टारगेट की बात करूँ तो 4,716 वाला जो है वहाँ पर डेली एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। और साथ ही अगर फिबोनाची एक्सटेंशन आप लोगों को पुल करके दिखाऊँ तो आप लोग ये देखिए कि इसके जो लेवल बनते हैं 786 का लेवल जो बनता है 4,000 ऑलमोस्ट 800 से लेकर 4,870 वाला एरिया, यहाँ पे भी टैप इन नहीं हुआ, तो ये अच्छी खासी रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। तो इथेरियम अगर जैसे 4,870 को ब्रेकआउट करेगा तो सीधा हम इसको 5,000 से लेकर 6,000 वाले रीजन तक जाता हुआ देख सकते हैं इथेरियम को। तो अभी 4,800 और 4,870 की जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात होगी। कुछ निचले टारगेट्स की आप लोगों के साथ बात करूँ तो दोस्तों निचले वाले जो फिबोनाची एक्सटेंशन के कुछ लेवल्स हो सकते हैं, तो वो दोस्तों आप लोग ये देखिए कि वो जो लेवल नीचे वाला था वो ऑलमोस्ट देखें कि ये 6,5 और 618 का लेवल जो है वो एग्जैक्ट टैप इन हुआ है। जैसे ही वो थेरियम नीचे आया 4,403 वाले 4,404 वाले एरिया के ऊपर, वहाँ से उसने ज़बरदस्त किस्म की रैली देना दोबारा शुरू कर दी ऊपर की तरफ, और एक अच्छा खासा पम्प जो है ऊपर की तरफ आने लग गया हुआ। तो अगर दोबारा नीचे की तरफ हमें थेरियम आता हुआ दिखाई देता है तो एरिया हो सकता है 4,326 से लेकर 4,270 और 4,250 वाले एरिया। तो ये इस पूरी रेंज का वैल्यू एरिया लो बना हुआ है। तो इसके दौरान भी आप जो है अच्छी खासी लॉन्ग की पोजीशंस प्लान कर सकते हैं। तो अभी इथेरियम को लेके 3 डे का चार्ट को मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ, और रेड डॉट भी जो है वो गायब हो चुका है, जो कि पहले इंडिकेशन दे रहा था कि एक बड़ी नीचे की तरफ मूव आ जाएगी, तो भी वो रेड डॉट जो है वो वैनिश हो गया है। और अगर डेली के चार्ट की आप लोगों के साथ बात की जाए तो डेली के ऊपर भी जो है वो चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। अलबत्ता मनी फ्लो स्लो ऊपर की तरफ आ रहा था, लेकिन वीवो ऊपर जा रहा है, ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम दोबारा 4,700 4,800 वाले एरिया को दोबारा टैप इन करते हुए देख सकते हैं इथेरियम को लेकर।
तो एथेरियम को लेकर मैं बुलिश हूँ, तो इसका मतलब है बाकी ऑल्ट कॉइन्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। अब जाते तो दोस्तों वी चेन की बात की जाए तो वी चेन आप लोगों को पता है कि जो प्रास जो इसकी रैलीज़ होती हैं बुल रन की, तो वो बड़ी ज़बरदस्त रैलीज़ होती हैं। ये इसने एक फेयर वैल्यू ट्रेडिंग जोन बनाया हुआ है, जिसकी जो जिस रेंज के अंदर ये ट्रेड करता है वो ऑलमोस्ट 123% की एक रेंज इसने बनाई हुई है, जिसके अंदर आप आराम से इसको वैल्यू रे लो पे ट्रेड करें, वैल्यू री हाई पे सेल करें, तो आप लोग 125% से लेकर 150% का आराम से इसके साइकिल को देखते हुए पैसा बना सकते हैं। तो लास्ट टाइम पे जब इसमें इसका वैल्यू एरिया लो से पंप आया था, तो इसने सीधा वहाँ से रैली जब दी थी ज़बरदस्त किस्म की, तो आप लोग ये देखिए कि ये सीधा उठ के चला गया, तो ऑलमोस्ट इसने 300% का पंप दे दिया था वी चेन में। अभी क्या सिचुएशन चल रही है, अभी वी चेन दोबारा जो है वो एक फ्रेश रैली के लिए पंप ले रहा है, मतलब रेडी हो रहा है। जिस तरह ये एक आप लोग ये देखिए कि जिस तरह ये मनी फ्लो आहिस्ता आहिस्ता एक हायर, मतलब आप कह लें कि ये हाइज बनाई जा रहा है स्कोन से, और मतलब और ये ग्रीन डॉट भी इस तरह ऊपरी तरफ प्रिंट हो रहे हैं। एक और भी वीकली ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि वी चेन और वेट कॉइन जो है यहाँ से ज़बरदस्त किस्म की रैली लेने वाला है और सीधा हम वैल्यू एरिया हाई की तरफ चले जाने लगे हैं। तो मैं वी चेन को कहूँगा आप यहाँ पे अपने पोर्टफोलियोज़ के अंदर ले लो यार, ये बड़ी सेफ़ और कमाल किस्म का प्रोजेक्ट है और बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आप लोग इसको आराम से अपने स्पॉट बाइंग के अंदर जो है जितना बाय कर सकते करो। वीकली चार्ट इसका बड़ा ज़्यादा बुलिश है, या आखिरी 2 महीने रह गए हैं, तो यहाँ से आप लोग वैल्यू एरिया हाई पे हो जाता है, तो 80% की कम से कम रैली है, और 80 से लेके 120% और ऑलमोस्ट 200% प्लस जो है ये पंप दे सकता है। वी चेन में इतना पोटेंशियल है, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँ कि वी चेन ने आराम से आपका पैसा जो है वो 2 से 3 गुना तो बना ही देना, और अगले 1 से 2 महीने के अंदर। तो वी चेन को जितना आप अपने स्पॉट बाइंग कर सकते हैं और इसको होल्ड कर सकते हैं, इसको होल्ड कर लें। वीकली चार्ट को मैं देख के वी चेन का बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। 3 डे के चार्ट की बात की जाए तो इस पर भी मनी फ्लो जो है आहिस्ता आहिस्ता मार्केट सेफर इंडिकेटर के ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रीन डॉट प्रिंट हुआ हुआ है, तो सारी चीज़ें मुझे एक वी चेन और के अंदर एक मैसिव रैली की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं। तो वी चेन को अपने स्पॉट बाइंग के अंदर जितना बाय कर सकते हैं इसको कर लें, और आराम से अपना 100 से 200+% का प्रॉफिट इस कॉइन में कमाएं, और फ़ौरन कैश आउट करके अपना ही लाइफ को एंजॉय करें। ये वो कॉइन है जो आप लोग जो है लिटरली एंजॉय करेंगे, और सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, और टॉप 100 ऑल कॉइन्स के अंदर आता है, और हमेशा ज़बरदस्त किस्म की रैली भी देता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और अपना चाहते हैं कि आपके फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स के भी एनालिसिस करके बताऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स के नाम लाजमी मेंशन कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अपना जल्द से जल्द अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स भी नीचे मेंशन करूँगा। आप लोग एज ए कम्युनिटी ग्रो अप करें, मुझे ज्वाइन करें, और जितना चैनल को आगे यार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि जैसे यार 1000 सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे आने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए मैसिव गिव अवेज इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो और USDT शुरू हो जाएगा, और हम एज ए बिग कम्युनिटी ग्रो अप करेंगे फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो तब तक के लिए दोस्तों कल एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल एक न्यू क्रिप्टो एपिसोड के साथ और न्यू ऑल्ट कॉइन्स के साथ मिलता हूँ, और तब तक अपना ध्यान रखिए और ट्रेड सेफली और टेक प्रॉफिट ऑन टाइम। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू गाइस टुमारो। बाय बाय।